नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। राजभवन के समीप यहाँ मौजूद है और जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। अब मामला क्या है ये तो पहले समझना हो। मेरा नाम सोमाव राव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं। आज हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में राजभवन के पास एक दिवसीय धरना सा ज्ञापन अभी महामहिम को देंगे और एक आवेदन हम लोग मुख्यमंत्री को भी देंगे। आपको विदित हो कि पश्चिम बंगाल सहसा संदेश खाली एक जगह है, वहाँ पर विशेष करके आदिवासी जनजातियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के साथ इतना अधिक घिनौना अत्याचार हो रहा है कि जिसका हम वर्णन अपने मुंह से वैसे शब्द नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर शाहजहां शेख के द्वारा कोई भी, जैसे किसी भी घर में अगर युवा लड़की है या लड़का है या अच्छा लगे वैसे लड़कियों को उठा के ले जाना, तृणमूल कांग्रेस, वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो कार्यालय में रख लेना और उसके साथ अलग गलत साथ करके फिर उसको घर छोड़ देना, तो कितना दर्दनाक स्थिति है। इसका चिंता कितना माने भयावह है, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। देश आज़ाद होने के बाद इस तरह पश्चिम बंगाल में होना, हमको लगता है मुग़ल काल में जिस प्रकार भारत देश गुलाम था और जिस प्रकार शोषण मुग़ल साम्राज्य के द्वारा किया जाता था, उसे भी खतरनाक अभी देश आज़ाद होने के बाद वहाँ पर महिलाओं के साथ जो पीड़ा की जा रही है, दुष्कर्म की घटनाएं की जा रही है। आदिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की ज़मीन को ज़बरदस्ती बिना लिखाए वहाँ से छीना जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है वहाँ पर। इसीलिए महामहिम राज्यपाल झारखंड के द्वारा हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे जिस पर शाहजहां शेख को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यानी कि उसको फांसी मिले, और जो पीड़ित महिलाएं हैं उस सबको न्याय मिले और उस सबसे छीना हुआ ज़मीन जगह है उस सबको भी वापस मिले। और हम लोग चूँकि वहाँ पर वहाँ का सीएम मुख्यमंत्री भी एक महिला है, लेकिन महिलाओं का संरक्षण उस सबको सहायता देने के बजाय उल्टी शाहजहां शेख को संरक्षण दे रहे हैं। वहाँ पर इतना अपराध बढ़ गया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहाँ का टीम अभी मानवाधिकार आधार का टीम भी गया, जनजातीय अनुसूचित जाति का आयोग का टीम भी गया, वहाँ का राज्यपाल भी वहाँ पर निरीक्षण किए और जो बात वहाँ पर सुने उसको वो अपने मुंह से वो उसका बयान में आया कि हम जो दृश्य देखे, जो बात सुने, हमको शायद नहीं सुनना चाहिए, हम इसका बयान नहीं कर सकते हैं। मैंने उसका अंदर से एकदम पूरा देश को अभी वहाँ का स्थिति झकझोर दिया है। इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति की एक आवेदन हम लोग देने जा रहे हैं और शाहजहां शेख जो है उसको फांसी की सज़ा हो और वहाँ पर तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू हो। साथ ही साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी एक आवेदन देने जा रहे हैं जिस पर हम लोग का पहला मांग है, चूँकि जैसा आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, और चूँकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों जनजातियों को संरक्षण संवर्धन देने के लिए कई कानून भी बने हुए हैं, लेकिन अभी आप लोग देखे होंगे, हम लोग मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जाने कि 22 फरवरी 2024 को कुछ आदिवासी महिलाएं अपनी ज़मीन को लेकर जब सदर थाना गए तो वहाँ का जिस प्रकार से सदर थाना प्रभारी श्री लक्ष्मीकांत जी जो व्यवहार किए उसका हम कतई वर्णन अपने मुंह से भी नहीं कर सकते हैं, जो वीडियो वायरल है, आप लोग भी सुने होंगे। तो ऐसे थाना प्रभारी आदिवासी क्षेत्र झारखंड है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, एक आदिवासी महिला के साथ अगर इस प्रकार का बात कर रहा है पूरा आदिवासी समाज, जाति सूचक समाज, तो ऐसे थाना प्रभारी को आदिवासी का मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार का बात बोलना और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं होना, हम माननीय मुख्यमंत्री आपका चैनल के माध्यम से आगाह करने आए हैं आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से कि उसको 12 घंटा के अंदर बर्खास्त करें। साथ ही साथ जो SC/CIT का जो कानून है उसके तहत उस पर कार्रवाई हो, केवल बर्खास्ती नहीं, क्योंकि उसको बर्खास्त कर देने से उसको सज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो कानून बना हुआ है, जिसके तहत संविधान में हमको संरक्षण और संवर्धन दिया हुआ है, उसके तहत उस पर कानूनी कार्रवाई हो और उसको बर्खास्त हो 24 घंटे का अंतर्गत। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी आवेदन देंगे और इस पर अगर एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हम लोग सीएम आवास घेरेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को आवास से निकलने नहीं देंगे और उसको घोषणा वहीं पर करवाएंगे, आप बर्खास्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं तो इस्तीफा दीजिए। आप आदिवासी, इसलिए आपको हम लोग बनाए हैं, इतना आदिवासी के साथ ही इस प्रकार के घिनौना कार्य हो रहा है और आदिवासी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उसका जगह में हम रहते तो 12 घंटा भी नहीं बीतने देते और उसको बर्खास्त कर देते।
आज हम लोग का दो मुख्य मांग यही सब है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को हम लोग और भी आवेदन दे रहे हैं, जिस प्रकार विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड पारित करके केंद्र भेजे हैं, उसी प्रकार विशेष सत्र बुलाकर कैबिनेट से, विधानसभा से पारित करके डिलिस्टिंग का बिल भी केंद्र को भेजे। और जो जनजातियों की जो पहचान है, धार्मिक स्थल जैसे सरना, मसना, हड़गड़ी, गांव देवती, आपका यात्रा स्थल, डाली कतारी स्थल, पहनाई जमीन, ऐसे ऐसे जमीन को संरक्षण देने के लिए विधानसभा से सब मेंबर मिलकर एक कमेटी बनावे, ताकि जनजातियों को पहचान, धार्मिक स्थल, धरोहर बचा रहे। और अभी वर्तमान समय में जो जाति प्रमाण पत्र हम लोग अभी निर्गत कर रहे हैं, उसमें देखिएगा कि बहुत सारा जाति प्रमाण पत्र केवल पिता का नाम है। हम लोगों का मांग है कि पिता के नाम के साथ साथ पति का भी नाम हो, ताकि कोई दूसरा पुरुष अगर अन्य पुरुष से शादी कर लिए हैं तो ये पता चल जाए कि वह मुस्लिम है या अन्य अदर कास्ट है। तो हम लोग जाति प्रमाण पत्र में मांग किए हैं कि पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम भी होना अनिवार्य है। और पांचवी हम लोग का मांग है, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें पैसा कानून तो लागू है, लेकिन इसको सख्ती से लागू करो। ये हम लोग को 5 मांग पत्र मुख्यमंत्री को देंगे और 1 मांग पत्र देंगे हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से, जिसमें हम लोग पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख जो है उसको फांसी की सजा हो और वहाँ पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू हो। साथ ही साथ पीड़ित महिलाएं हैं, उन सबको न्याय मिले, उस सबका जमीन छीना हुआ सर संपत्ति जो भी है वो वापस हो। झारखंड की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रहे मामले पे किस तरह से मदद कर सकती है? झारखंड की सरकार कम से कम बात तो रह सकता है कि वहाँ पर हमारा आदिवासी भाई बहन के साथ जो अत्याचार हो नहीं हो। कम से कम यहाँ का सीएम है तो वहाँ का सीएम से बात तो कर सकते हैं कि क्या आप देख रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार का अनुसूचित जाति महिलाओं के साथ बेधड़ने से जिसको चाह रहे हैं वैसे उठा के तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यकर्ता सब है, शाहजहां शेख, इस तरह से घिनौना कार्य कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आप? दबाव तो डाल ही सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं? साथ ही साथ हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को आवेदन दे रहे हैं। एक महिला है, एक महिला के दर्द को समझेंगे। और हमारा मांग है, जनजाति सुरक्षा का मांग है तो वहाँ पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू। ये तो अभी पश्चिम बंगाल की बात हुई, इससे पहले मणिपुर की भी घटना सामने आई थी, वो भी बहुत दर्दनाक शर्मनाक घटना थी। हर एक कोने पे, देश के अलग अलग कोने पे अलग अलग कहानियां सामने आ रही है, अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, जहां महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। सेफ नहीं है देश सेफ नहीं है, जबकि हम लोग के पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बावजूद उसके इतनी सारी पॉलिसीज होने के बावजूद भी सेफ नहीं है। ऐसा क्या होना चाहिए कि सेफ हो सके ये देश? हमको लगता है ना कि देखिए, कई प्रकार का अभी महिलाओं को केंद्र सरकार ने आरक्षण भी दे दिया है कि इतना सीट में आपको रहना है। इसके बाद भी महिलाएं, और झारखंड में तो हम इसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। हम जब से सरकार है ना, आप देख लीजिए, अभी तक में सबसे ज़्यादा आंकड़ा खराब है। आदि महिलाओं का दुष्कर्म होना, छिनतई होना, कहीं पर भी लूट काट कर देना, कहीं पर भी हो गया तो जाके गोली मार देना। झारखंड माने बहुत चिंता का विषय है। इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और शासन प्रशासन टाइट होना चाहिए। शासन प्रशासन मिला हुआ है। आप देखिए ना, फूले डंका की चोट में इतना दिन, 1 सप्ताह हो गया, सदर थाना प्रभारी वो बर्खास्त नहीं हुए। क्यों? इसका मतलब आप उस टाइट अपना मंत्री संतरी का कोई कहल नहीं सुन रहा है। जैसे चाह रहा है प्रशासन पदाधिकारी वैसे सरकार चला रहा है, तो ऐसे में झारखंड के क्या होगा आप हम बता दीजिए। तो मेरा मांग है कि अगर टाइट जब तक नहीं रखेगा सरकार, ये सब घटना घटते रहेगा और इसमें कड़ाई होना चाहिए। और विशेष करके महिलाएं तो हमको लगता है कहीं सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे होंगे कि एक मांग की जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात रखी जा रही है। और अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल का मामला चल रहा है, लेकिन इससे पहले मणिपुर का मामला आपने देखा होगा किस तरह से, किस घिनौनेपन के साथ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। लगातार देश भर में अलग अलग इलाकों में अत्याचार के मामले सामने आए हैं, शोषण के मामले सामने आए हैं। इन सब मामलों को लेकर के कई दफ़ा सरकार चुप्पी साधे हुए नजर आई है। अभी फिलहाल ये लोग यहाँ पर मौजूद है और राज्यपाल को यहाँ पर ये लोग आवेदन लेकर जाएंगे और जाकर देंगे। लेकिन इस पर कार्रवाई कितनी सख्त होगी, कितनी जल्दी कार्रवाई होगी, सुनवाई कितनी जल्दी होगी, ये सारी बातें एक प्रश्न है और देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। तब तक देखते रहें इन्फो न्यूज़ भारत। इन्फो न्यूज़ भारत।